अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मोल अवधारणा के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब तक हमने मोल अवधारणा के बारे में सब कुछ सीख लिया है, परमाणु भार, अणु भार वो सब सीख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे प्लस कंपटीशन के क्वेश्चन होंगे जो अदर कंपटीशन में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात करो। 10 ग्राम NaOH में मोल निकालने हैं हमें, तो मोल का फॉर्मूला आपको पता है, बताओ क्या है। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। भार कितना है हमारे पास, भार है हमारे पास यहाँ पर 10 ग्राम में है ना। और NaOH का भार मैंने बताया था आपको, NaOH का भार कितना होता है 40 ग्राम, घटेगा तो आएगा 1/4 मोल। NaOH का भार निकालना होता है ना, देखो एक बार NaOH 23 16 1 कितने हो गया 40। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकालने हैं। कैसे निकाल लेंगे, मोल बराबर फॉर्मूला क्या है, भार बटे अणु भार। भार कितना दे रखा है 20, अणु भार कितना होता है इसका, आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए, इसका होता है 100। निकाल के देख लेना आप लोग, कितना आएगा 1/5। कैल्शियम कार्बोनेट निकालना होता है ना, चलो हम निकालते हैं। CaCO3 इसका होता है 40 12 48 कितना हो गया 100। इसको देखते हैं 540 ग्राम जो जल होता है उसके मोल निकालते हैं। तो मोल बराबर होता है भार कितना है 540 और जल का भार कितना होता है 18। 16 और 2 18, भाग करो 18 किया 54 कितना आया 30 मोल। अब समझ आ गया मोल निकालने का तरीका। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहा है कि निम्न की ग्राम में मात्रा बताओ। क्या है, 0.1 मोल ग्लूकोज और 3 मोल एसिटिक अम्ल निकालते हैं। सवाल नंबर है, तो फॉर्मूला क्या है, मोल बराबर भार बटे अणु भार। अब मोल कितना दिया है 0.1 बराबर भार, यही तो निकालना है, इसको हम भार लिखेंगे अणु भार। अणु भार ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ये होता है C6H12O6। अब कैसे निकालेंगे, देखो ये निकलेगा C6H12O6 तो 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 प्लस 6 गुना आपको हो जाएगा ये 16। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 हो जाएगा बच्चों आपका 60 और 36 96। तो ये जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका ये 0 और एक 10 7 17 और एक 18 180। ठीक है, अब भार बराबर आ जाएगा 180 गुना 0.1 10 कर देंगे 0 तो आएगा 18 ग्राम। इसका मतलब है कि 0.1 मोल ग्लूकोज 18 ग्राम के बराबर होता है। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अगला सवाल है 3 मोल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अणुभार निकालने का नहीं निकालते हैं, एक कार्बन एक ही कार्बन 2 कार्बन 2 गुना 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 1 4 4 गुना 1 प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 2 गुना 16 तो 12 गुनी 24 प्लस 4 प्लस 32 8 2 10 ये हो गया 28 32 60 आ गया आपके पास। ठीक है, 28 32 हो गया 60। अब निकालना है इसका भार, तो भार बराबर क्या हो जाएगा मोल गुना अणुभार। मोल कितना है 3, अणुभार कितना है 7 तो 180 ग्राम। इसका मतलब 3 मोल एसिटिक अम्ल में कितना वजन होता है
180 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारे पास अपना अगला सवाल है 16 ग्राम ओजोन के ऑक्सीजन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, सबसे पहली बात आपको ओजोन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है ओजोन का फॉर्मूला? होता है ओजोन, ये होता है O3, और एक ओजोन परमाणु, एक ओजोन अणु जो होता है अपने पास, उसमें होते हैं 3 ऑक्सीजन परमाणु, 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं एक ओजोन के अणु में। तो अगर हमें यहाँ पे ओजोन की मोल पता लग जाए, देखो कैसे लिखेंगे। ओजोन के मोल के लिए मोल बराबर आएगा मोल भार, अणुभार कितना होता है ओजोन का? O3 है, तो 16 दिया 48। इसका मतलब है यहाँ पर 1/3 मोल ओजोन आ गया। अब देखो, एक O3 अणु में है 3 ऑक्सीजन परमाणु, तो 1/3 मोल O3 में कितने होंगे? O3 अणु बराबर होंगे 1/3 गुणा 3 मोल ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु के बराबर होता है 1/3 मोल ओजोन अणु, यानी कि 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। ये बात समझ में आ गई भाई? 16 ग्राम ओजोन में कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु। अब हमारे पास सवाल है 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन गैस के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले हम लोग, मोल बराबर गैस का आयतन डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से। गैस का आयतन कितना है? 5.6 लीटर। 5.6 लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर, लीटर से लीटर गया, पॉइंट से पॉइंट, तो ये गया 56/224। तो ये कितनी बार घटेगा? 4 बार। तो ये आएगा 1/4 मोल, और 1/4 मोल किसके बराबर होता है? तो ये आ जाएगा 1/4 मोल ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के अणु बराबर होगा 1/4 गुणा 6.022 10⁻23। भाग करके देखेंगे तो आएगा, ये आएगा 1.5, 1.5, उसके बाद आएगा आपका ये into 10⁻23 कर दीजिए, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी संख्या होगी इसके ऑक्सीजन के अणुओं की। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास कि 4 ग्राम CH4 यानी कि मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे? सबसे पहले इसके मोल निकाल लो। मोल निकालकर सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। तो मोल निकालेंगे इसके, तो मोल बराबर आएगा भार बटे अणुभार। ऑक्सीजन CH4 का भार कितना होता है? 16।
1/4 मोल आ गए। अब देखो एक CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं अगर उदासीन परमाणु हो। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर और 4 यहां पर। इसका मतलब 6 4 हो गए 10 इलेक्ट्रॉन के। अगर हमारे पास एक CH4 हो तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हमारे पास है 1/4 मोल CH4, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 गुना 1/4 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गुणा करके देख लो तो यह आएगा 10 गुना 1/4 गुना 6.022 10 की पावर 23। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारा मेन फोकस क्या है कि हम लोग यहां पर कैलकुलेट करके इसका आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी संख्या। अब हमारा सवाल देखिए, सवाल ये है कि 6.022 10 की पावर 21 अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था। क्या फॉर्मूला है? मोल बराबर होता है दी गई संख्या डिवाइड करेंगे 6.022 10 की पावर 23। अब दी गई संख्या क्या है? देख लो हमारे पास ये संख्या है 6.022 10 की पावर 21 डिवाइड 6.022 10 की पावर 23। ये कट गया, ये आया 10 की पावर 21 इंटू 10 की पावर -23। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा और ये होएगा आपका 10 की पावर 21 -23 यानी कि 10 की पावर -2। इसको लिखेंगे तो आएगा 0.01 मोल। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हमने अपनी पहली वीडियो में अणुभार पढ़ा, परमाणु भार पढ़ा और उसके बाद मोल अवधारणा पढ़ी, उसके क्वेश्चंस किए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। इसके बाद भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं प्लस कंपटीशन के सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। लगभग 30 के आसपास सवाल होंगे। मैं उनको कराऊंगा, आपको हेड ऑन से करा देंगे उनको। ठीक है, उसमें मेरा चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। और ये गारंटी है कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे तो हम बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपका करा देंगे। आपको मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप इस बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। बहुत बड़ा दलदल है। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।